इमेजिन करो 1800 का टाइम। रात का अंधेरा है और एक शिप समुंदर के बीचों बीच एक तूफान में फंसी है। आसपास जमीन का कोई नामो निशान नहीं और उन्हें किसी से मदद मांगनी है। उस जमाने में मैसेज भेजना बहुत स्लो और मुश्किल था। किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपको फिजिकल वायर्स से जुड़े टेलीग्राफ की ज़रूरत थी या फिर चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे। यही वजह थी कि उस दौर के साइंटिस्ट्स एक साइंटिफिक ड्रीम देख रहे थे। क्या हम MTAHU बिना किसी वायर के हजारों किलोमीटर दूर अपनी आवाज़ भेज सकते हैं? ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं थी। समुंदर में खोए हुए शिप्स और दूर दराज के इलाकों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन ना होना एक लाइफ और डेथ सिचुएशन थी। इसी डेस्परेशन ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को एक ग्लोबल रेस में डाल दिया। पर सवाल यह है कि आखिर इंसान ने हवा के थ्रू आवाज़ भेजना कैसे सीखा, वो भी बिना किसी इंटरनेट, बिना मोबाइल के और बिना किसी वायर के। आज हम जानेंगे रेडियो की पूरी कहानी। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग देशों के जीनियसेस ने मिलकर ये सिस्टम डेवलप किया और कैसे उनकी ये पुरानी इन्वेंशन आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पावर देती है। अगर आपने इस एक हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू को समझ लिया तो आज आपकी पॉकेट में रखी हर वायरलेस टेक्नोलॉजी का लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। स्टोरी शुरू होती है 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के साथ। इन्होंने पहली बार अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से ये प्रिडिक्ट किया कि हवा में ऐसी इनविजिबल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं जो एनर्जी कैरी कर सकती हैं। कुछ दशकों बाद 1887 में हाइंड्रिक हर्ट्ज आए। उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके साबित कर दिया कि मैक्सवेल की मैथमेटिक्स बिल्कुल सच थी। ये वेव्स वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। इस डायग्राम में देखिए, क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जैसे एक शांत पानी के तालाब में पत्थर फेंकने से रिपल्स बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये वेव्स हवा में ट्रैवल करती हैं। पानी के रिपल्स के कंपैरिजन में ये इनविजिबल वेव्स हवा और स्पेस के थ्रू डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करती हैं। वेव्स तो मिल गई थीं, पर यहाँ साइंटिस्ट्स को एक नई प्रॉब्लम मिली। इन इनविजिबल रिपल्स के ऊपर इंसान की आवाज़ को बिठाकर हवा में कैसे भेजा जाए, ये अभी तक अनप्रूवन था। इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकलना शुरू हुआ 1895 में। उस वक्त इंडिया में जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव्स पर कुछ बहुत ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया कि मिलीमीटर वेव्स का यूज़ करके बिना किसी फिजिकल वायर के सिग्नलिंग की जा सकती है। ये आगे की टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। फिर आए गुग्लिएल्मो मार्कोनी। 1901 में उन्होंने पहली बार पूरे अटलांटिक ओशन के पार एक वायरलेस सिग्नल भेजकर टेक्नोलॉजी की पावर दिखाई। और ठीक उसी दौरान निकोला टेस्ला जैसे ब्रिलियंट माइंड्स भी अपनी लैब्स में इस वायरलेस ट्रांसमिशन का बेस सेट कर रहे थे। रेडियो की इन्वेंशन एक लॉन्ग सीरीज ऑफ ब्रेक थ्रूज का रिजल्ट थी। ग्लोबल लेवल पर साइंटिस्ट्स ने एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाकर हवा को मैसेज कैरियर में बदल दिया। तो आखिर एक फिजिकल वॉइस इन वेव्स पर सफ़र कैसे करती है? इस एनिमेटेड डायग्राम पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को कैच करके उसे रॉ इलेक्ट्रिसिटी यानी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है ट्रांसमीटर। उसका काम है उस इलेक्ट्रिकल वॉइस सिग्नल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस रेडियो वेव के साथ कंबाइन करना यानी फ्यूज़ कर देना। इस पूरे प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसका सिंपल मतलब है वेव को ऑल्टर करना ताकि उसमें डेटा फिट हो सके। अब एक मिनी क्विज। क्या आपको पता है कि रेडियो पर AM और FM का क्या मतलब होता है? यहाँ देखिए। AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम वेव की हाइट को चेंज करते हैं, और FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम वेव की स्पेसिंग को एक स्प्रिंग की तरह टाइट और लूज करते हैं। आखिरी स्टेप होता है रिसीवर। ये अपने एंटीना का यूज़ करके हवा में से सिर्फ उस स्पेसिफिक वेव को पकड़ता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस नॉर्मल आवाज़ में ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग और रिसीविंग, ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस ने आगे चलकर पूरी मॉडर्न दुनिया का फाउंडेशन सेट कर दिया। जब ये टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल बनी तो इसने तुरंत असर दिखाना शुरू किया। समुंदर में खोए हुए शिप्स अब डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज सकते थे, जिसकी वजह से हजारों जानें बची। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई और इमरजेंसी मॉर्स कोड की जगह रियल ह्यूमन वॉइस और म्यूजिक ने ले ली। 1920s तक रेडियो सेट लोगों के लिविंग रूम्स का ज़रूरी हिस्सा बन चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेडियो एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन चुका था। फील्ड्स पर आर्मीज बिना किसी फिजिकली कनेक्टेड वायर के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थीं। फिर वॉर के बाद ट्रांजिस्टर ने एंट्री ली। इसने रेडियो को इतना छोटा और पोर्टेबल बना दिया कि ये आसानी से लोगों के हाथों में और उनकी कार्स में फिट होने लगा। रेडियो ने आकर अर्थ को सच में छोटा कर दिया। ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे लाखों लोग एक ही इवेंट को एक ही वक्त पर लाइव सुन रहे थे।
आज कुछ लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़माने में रेडियो एक ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है कि आपके घर के वाईफाई राउटर्स, आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स, आपके फ़ोन का सेल्युलर डेटा और गाड़ियों का जीपीएस, ये सारी चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि डायरेक्टली मॉडर्न रेडियो वेव्स ही हैं। यहाँ तक कि स्पेस में हज़ारों किलोमीटर दूर घूम रहे मार्स रोवर्स भी हमसे कम्युनिकेशन करने के लिए इस एग्जैक्ट 19वीं सेंचुरी साइंटिफिक प्रिंसिपल का ही यूज़ करते हैं। पहले हवा सिर्फ खाली थी, पर अब वही इनविजिबल स्पेस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का मीडियम बन चुकी है। इमेजिनेशन ने एम्प्टी एयर को एक एक्चुअल टूल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो हमारे मैसेज यूनिवर्स तक ले जा सकता है। क्योंकि उन पायनियर्स ने रेडियो वेव्स को कंट्रोल करना सीखा, इसलिए आज हमारी वायरलेस दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर आज आपको ये जर्नी अमेजिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं जल्दी।